करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट पड़। धामधनी के इच्छा से, उनके हुक्म से हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर संगत करते हैं, वाणी का सहूर करते हैं। और वाणी में श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का आखिरी प्रकरण श्री प्रकट वाणी का सहूर में आजकल रसपान कर रहे हैं। 21 चौपाई तक हम लोग पहुंचे थे, जो कहते हैं तो मने करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम, तब हम फेर धनी सो कया, कहा करसी हमको माया। जब धामधनी इश्क रब्द की चरम पे पहुंचते हैं, जब धनी हम रूहों को बताते हैं कि अक्षर का खेल हमारे देखने योग्य नहीं है, तो फिर भी हम रूहों के दिल में ऐसी इच्छा धामधनी ने, खसम ने उपजाती थी कि हम बेर बेर बस एक ही रट था कि अक्षर के खेल को देखना है। तीन बेर मना किया तो 3 बेर हम बार बार मांगते रहे खेल। धामधनी ने हमें समझा दिया कि हमें इस परम धाम की, इस रंग महल की, यहाँ की लीलाओं की कोई सुध नहीं रहेगी। भूलसी आप न रहसी ए बुध, और आपको अपने आपके अस्तित्व को, अपने स्वरूप को भूल जाएगी। और आज जिस इश्क को अपने दिल में धारण करके आपकी जुबान से बातें निकलती है, मानो कि आपके अंदर इश्क की बुद्धि है, वो भी नहीं रहेगी। तो मने करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तो उन्होंने कहा कि सुंदर साथ, अपना घर भूल जाओगे, यहाँ की लीलाओं को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे और मुझे भी भूल जाओगे। लेकिन जो धामधनी का जबरदस्त जोर वाला हुक्म था, वो हमारे दिलों पर छाया हुआ था और हमने खेल देखने की मानो जिद पकड़ ली थी।
तब हम धनी से फिर कहे कि आप जिस माया को कह रहे हैं, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आप देखेंगे कि इस माया के कर्तव्य में हम सब सखियां उत्तीर्ण होकर निकलेंगी और आपको वैसे ही रिझाएंगे जैसे यहां रिझाते हैं। हमारे लिए वो अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड हो, माया का, या अपना परम धाम, हमारा तो मात्र एक ही काम है, आपको रिझाना। क्योंकि इश्क हमारा है, इश्क का दिल हमारा है, इश्क की बुद्धि हमारी है, इश्क के वचन हमारे हैं, तो हम तो वैसे ही करेंगे, हमारे कौल फैल हाल वहदत के ही होंगे, यानी जैसे यहां है वैसे ही होंगे पर इस माया के ब्रह्मांड में। तो धनी, आप तो बस हमें ले चलो, हमें दिखा दो ना। मान जाओ, दिखा दो ऐसे। क्योंकि हम रूहें की हालत क्या थी, हम रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे हजार, ना जाने आप अर्श की साहेबियां अपार। दरगाह कोई सिर्फ मूल मिलावा नहीं है, परम धाम ही दरगाह है, यानी जहां रूहें रहती हैं। और बेनियाज माने अपने आसपास से बेसुध, एकदम भोली। जैसे यहां पर साल भर का बच्चा एकदम कितना भोला होता है, कितना प्यारा होता है, और जब वो अपनी तोतली तोतली भाषा में कुछ कहता है तो मां तो उसके ऊपर बलिहारी जाती है। इसी प्रकार से हम सब सखियां जैसे तुतली भाषा में धामधनी को कह रहे थे, दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना। और धामधनी हमारे उस आग्रह का, उस स्वरूप को देख देख कर बलिहारे जा रहे थे, और बड़ा आनंद उनके भी दिल में भरा हुआ था अपने ऐसी ब्रह्मात्माओं को देख। सुंदर साथ इस वचन को याद रखना, आगे के चौपाइयों में उन्हें सुंदर साथ का जैसा धाम धनी में ने उनका परम धाम में स्वरूप रखा था, क्या इस ब्रह्मांड में अक्षर का खेल देखने के वास्ते जो आई वैसा ही स्वरूप है। हमें दोनों की तुलनात्मक विश्लेषण करना है अपने दिल में तारतम्य के प्रकाश। तब हम मिलके कियो विचार, तब हम सारे ही सुंदर साथ यानी ब्रह्म सृष्टि मिल के विचार किया और एक दूसरी को सावचेत किया कि देखो, हम जानते हैं कि इश्क हमारा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इश्क तो हमारा है, तो ये इश्क हमसे अलग तो कभी हो ही नहीं सकता। तब हम सब सखियों ने मिलकर आपस में सलाह मशविरा किया कि धामधनी हमें ये खेल नहीं दिखाना चाहते हैं क्या, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे, आप चिंता न करो, हम सब मिलके उनको मना लेंगे। और हां,
जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि इस खेल में आने के बाद हमारा हाल होगा, वो हाल आने ना देना सुंदर सा। ओ हम सब मिलके ये प्रण करें कि जैसे हमारे कौल पैल हाल इस परम धाम में है, वैसे ही वहां रहेंगे। जैसी बुद्धि अकल यहाँ है रूह वाली इश्क वाली, वैसी ही वहां रहेगी। और न इश्क यहां हमसे अलग है, न वहां अलग होगा। ऐसी मिलजुल के हम बातें करते रहे, तब हम मिलके कियो विचार, कहिया एक दूजी को पूजो होशियार। सावधान रहना। और खिलवत में इसी सब हाल का वर्णन है कि कलश कि अगर मैं भूल जाऊं गलती से भी तो तुम जगा देना। और ये मैं वादा करती हूं आपको कि अगर आप भूल गई तो मैं आपको जगा दूंगी। यानी इस प्रकार से हम सब मिलकर एक दूसरे से प्रण करते हैं कि हम माया में डूबने नहीं देंगे। तो खेल देखन की हम पियासों गए, फिर हम सबने मिलकर एकजुट होकर आपस में शपथ ले रखी थी। और हम आके धामधनी से कहते हैं कि हमें तो ये खेल देखना है। तब धामधनी मुस्कुराए, हम लोगों के भोलेपन को देखकर, हमारी मीठी मीठी बातों को सुनकर मानो बलिहारी जा रहे। इतना प्यार उनके दिल में उमड़ रहा है कि वो सारा प्यार का रस से हम सबको भिगो देंगे। वही प्यार उनके हुक्म के रूप में हम सबके ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया। सुंदर सा। और तब हम दो पर अज्ञा हुए। दो यानी अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी रूह। एक है दो भिन्न भिन्न, खेल देखन के दो कारण। उपजियो मोह सुरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। माया का विस्तार। ये दो अलग अलग बातें हैं। खेल देखन के दो कारण यानी अक्षर ब्रह्म रूहों के साथ राज्य की लीला को देखना चाहते, रंगमहल में जैसी होती। और हम हमारे ऊपर आई कि हम अक्षर का खेल देखें। एक है दो भिन्न भिन्न, खेल देखन के दो कारण। और सुंदर साथ आप तो जानते हैं कि ये कारण है, महाकारण नहीं। महाकारण है जो राज्य ने दिल दिया था कि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखना हमने रूपों को पहले दिल में लिया। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असरे। तो वाहिदत में अक्षर भी आते हैं, महालक्ष्मी भी आती है, रूहें भी आती हैं, श्यामा जी भी आती हैं। हम सब वहदत के स्वरूप हैं, जो राज्य के दिल का ही स्वरूप। तो जो बात राज्य को करनी होती है कि अपने इन स्वरूपों के संग मैं जो लीला करता हूं, इनको
अर्श और अर्श की बादशाही क्या है, ये मैं इनको बताऊं। और वाहिदत का इश्क, यानी जो इश्क मेरे दिल में है, जो इश्क मेरा स्वरूप है, उसको दिखला दो, जो यहां पर हमारी प्यारी रूहें नहीं जानती, अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानती। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन, यूं कर हुआ जहूर। तो ये जो एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क है, वो महाकारण है। और जब हम सबके ऊपर वो हुक्म डाला, तो वो दो कारण बन के निकले, और वो दोनों कारण भिन्न भिन्न है। इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। सुंदर साथ, आप तो सभी प्रबुद्ध हो, आपको कुछ कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि ऐसी कौन सी बात वाणी में कही जा रही है जिसके बारे में आप जानते नहीं। तो आज आपको जानना नहीं है, आज आपको याद करना है। आपको अपने दिल में वो तीजी भौम का स्वरूप लाना है, मूल मिलावे का स्वरूप लाना है। जब ये सारी बातें हुई, हमने कैसे उछल उछल कर खेल माना, हमने कैसे आपस में सलाह मशविरा, और कैसे धामधनी ने हमारी इच्छाओं को पूरी करने के वास्ते मुस्कुराकर हमें तीजी भूम से प्रथम भूम पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में ले आए। वो सारी बातें याद करना हम सब जानते, तो जानने से क्या होता है? जाना तो मस्तिष्क से जाता है, मस्तिष्क से। और ध्यान किया जाता है दिल से। तो अपने दिल को वहां पहुंचाओ। तो ज्ञान रूप से आप सब जानते हो, और अब मेरा आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि ज्ञान रूप से आप जो भी जानते थे, उसको अपने मस्तिष्क तक रहने दो। अब प्रेम का डगर पकड़कर अपने दिल को धाम में ले चलो, जहां ये सारी बातें हुई थी, और उन बातों को हर घड़ी हर पल अपने दिल में याद रखो, तो जानो कि वाणी प्रकट हुई। सुंदर साथ, श्री प्रकट वाणी तो यह है कि अब लीला हम जाहिर करें, लेकिन वाणी प्रकट तब होगी, और तभी ये श्री प्रकट वाणी का असल स्वरूप हमारे दिल में आएगा, जब हम अपनी सुरता अपने मूल में रखें और धामधनी से होने वाली सभी बातों को याद करें, तो जानो वाणी प्रकट हुई। इसलिए इसको श्री प्रकट वाणी कहते हैं, वाणी प्रकट हुई। तो अब जब अक्षर ब्रह्म के दिल में आई, तो जैसे वो ये ब्रह्मांड हर घड़ी हर पल बनाते रहते थे, मिटाते रहते थे। एक अक्षर को विलस्यो मन, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में 4 पाद हैं, जिसको विभूति ब्रह्म कहते हैं।
अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म। ये अक्षर के जलाली के 4 पाद हैं, 4 अंग हैं। सत स्वरूप उनके अहंकार का स्वरूप है, यानी उनके दिल का प्रकट स्वरूप है। और उसके अंतर्गत ही आता है उनकी बुद्धि, केवल ब्रह्म। और उसके अंतर्गत ही आता है उनका चित्त। चित्त सुंदर सा दिल का ही एक स्वरूप होता है। जैसे हम सब कंप्यूटर पे कोई रचना करते हैं, फिर उसको सेव बटन दबा देते हैं तो वो मेमोरी में चला जाता है। तो चित्त वही है जो मेमोरी है, यानी हमारे यादगार का खजाना। जैसे केवल ब्रह्म की भूमिका में रास हुई, उसको धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड कर दिया। ऐसे ही ब्रज लीला जो की, उसको अपने चित्त में अखंड कर दिया। अब एक बार वो अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड हो गई तो वो मूल लीला तो न रही, लेकिन उसका फिल्म, उसका स्वरूप उनके चित्त में अखंड है। और उस स्वरूप की लीला जो हुई थी, उसका रसपान अक्षर ब्रह्म हर घड़ी करते रहते। और अव्याकृत ब्रह्म जिसका महाकारण सबलिक का स्थूल कहलाता है, और अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। तो मन भी चित्त की एक लहर है, यानी जैसा चित्त में भाव रहता है वही भाव मन के अंदर आता है। आप सब यहां भी देख सकते हैं, आपके दिल में जो भाव आता है, आपके मन के अंदर वही भाव परिवर्तित हो जाता है और वो इस तन के गुण अंग इंद्रियों को दौड़ाने लगता है। लेकिन वो शुरू कहां से होता है? दिल से। जैसा दिल में होगा वैसा ही मन में आएगा। तो कह रहे हैं, इत अक्षर को विलस्यो मन, जैसे वो बनाते ही रहते हैं। अब राजी के हुक्म से उनके दिल के अंदर ये विलास उत्पन्न हुआ, विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और उनका एक सांकल्पिक स्वरूप, उस मन का एक सांकल्पिक स्वरूप आदि नारायण के रूप में। और जो दिल के अक्षर के मन के अंदर जो भाव था, वो भाव के अंदर उनका सांकल्पिक स्वरूप, तो वो भाव भवसागर हो गया और उसके अंदर उनके मन का मन स्वरूप अव्या आदि नारायण। और उस मन का स्वरूप ये 14 लोक के रूप में प्रकट हुआ, जो पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक है। और वो त्रिगुण का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश है। और विष्णु जी के अंश अनंत जीवों का रूप धारण करके पंच भूतात्मक तन धारण करते हैं। चाहे वो वृक्ष हो, जल हो, पहाड़ हो, जो जड़ दिखते हैं, या मानव तन हो, पशु पक्षी, और सबके अंदर विष्णु जी की बुद्धि का अंश होता है।
या में 5 तत्व 14 भवन, ऐसे अक्षर ब्रह्म का जो मन ने विलास किया तो ये 5 तत्व 14 भवन का ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ये या में महाविष्णु मन थे त्रैगुण, और महाविष्णु के मन से, जो महाविष्णु अक्षर ब्रह्म के मन के सांकल्पिक स्वरूप हैं, उस महाविष्णु के मन का स्वरूप ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश ताथे तिरचर सब उत्पन्न, तो उससे ये माया का ब्रह्मांड का सृजन। अक्षर ब्रह्म तो अनादिकाल से ये बनाते चले आ रहे, लेकिन इस बार कुछ अलग स्वरूप है, क्योंकि पहले हमेशा उनके हुक्म से ये बनता था, अब धाम धनी के हुक्म से बनता है। इसकी बड़ी महत्ता है। ब्रज में आने के पहले इसका जो भी स्वरूप था वो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से था, और ब्रज में से धामधनी का हुक्म का अवतरण होता है। या विद उपज्यो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार, जो अज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। और इस प्रकार से इस संसार की रचना हुई और हमको दिखलाने के वास्ते इसका विस्तार हुआ। जो अज्ञा भई हम पर, और जो हमारे ऊपर हुक्म हुआ, तो हम वो हुक्म को लेकर पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप जो राज्य के दिल में ही बैठकर इस लीला को देख रही हैं, उस प्रतिबिंबित तन पर आत्म के दिल के नयन की नजर स्थित है, और वो प्रतिबिंबित तन अपने दिल के नयन की नजर से उस खेल को देख रही है। तो उस खेल को हुक्म ने अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला, और हुक्म उन प्रतिबिंबित स्वरूपों को पर आत्म के दिल के नैन की नजर के साथ लेकर यहां गोपिकाओं के तन पर विराजी। ये पूरा दृश्य आप अपने दिल में देख सकते हो सुंदर सा। तब हम जान्या गोकुल घर, तो हमको ब्रज में अपना घर दिखा, और जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधु जन। सुंदर सा, जैसे निद्रा में स्वप्न होता है, वैसे ही वो प्रतिबिंबित स्वरूप भी स्वप्न के स्वरूप कहे जा सकते, यानी फरामोशी के अंतर्गत पर आत्म का वो प्रतिबिंबित स्वरूप होता है। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, और उनको ये फरामोशी में मानो ये ख्वाब, तिलस्म, ख्याल जो धामधनी ने हमसे कहा था तीजी भूमि, वो सारा स्वरूप राज्य के दिल में स्थित है। तो जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधु जन, और हुक्म जैसे ही उन प्रतिबिंबित तनों को पर आत्म के दिल के नैन की नजर के साथ उसके नजर को अरस परस करके इस ब्रह्मांड में ब्रज में आई, तो किस पर आई? 16 वर्ष की गोपिकाओं के
जो कन्याएं थी उनके अंदर जो जीव विराजमान था उसके ऊपर बैठ गए, उसको अपना अधिष्ठान बना लिया। और अब वो जीव जैसी जैसी लीला करते हैं वैसी वैसी लीला पर आत्म के दिल के नैन की नजर देख रही है। और यहां पर आत्मा देख रही है। एक पर आत्म की नजर है और एक आत्म की नजर है, और पर आत्म की नजर और आत्मा की नजर दोनों मिली हुई है। तो जैसे प्रतिबिंबित तन अपने नैनों से देखता है वही दृष्टि गोचर होता है पर आत्म के दिल के नैन। ये सुंदर साथ आप विचार सकते हो, और जब ये विचारोगे ना तो हमें चितवन में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम उस प्रकार से वो 16 वर्ष की कन्याओं जिनको गोपिकाएं कहा जाता है, हम उनके अंदर आकर बैठ गए। और जैसे ही आत्मा आई, सुंदर साथ विचारना, अभी माया का कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा, हम तो बस उतरे ही उतरे थे। जैसे ही हम आए उपजत ही मन आशा घनी, और उपजते ही, क्योंकि परम धाम में हम धामधनी से तो कभी अलग रहते ही नहीं, तो वही भाव उतरते उतरते ही यही आया कि हम कब मिल से अपने धनी, कि हम कब अपने धनी को मिलेंगे। अब आगे थोड़ा सा वर्णन आता है। जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। सुंदर साथ ये वाणी आप ग्रहण करते हो ना। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। ये ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है। वो माया के कितने भी प्रचंडताओं के बीच घिरी हुई, लेकिन दिल का कोई कोना है जो हमेशा धाम धनी पर रहता है। वैसे ही जो भी ब्रह्म सृष्टियां वहां आई, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। तो उन सखियों के अंदर तो इश्क भरा ही भरा है, प्रेम भरा ही भरा है, और उनकी दृष्टि धामधनी पर ही है। दृष्टि के सामने माया आ जाती है, लेकिन प्रेम हमसे अलग नहीं हो सकता। रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। सुंदर साथ याद है ना आपको? कौल फैल हाल बदले, पर ना छूटे रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। परम धाम में जो कौल फैल हाल बदल गए, यहां इसका वर्णन आप आगे देखो। बदल गए, लेकिन हमारे दिल से धामधनी का इश्क न परम धाम में गया था, न ब्रज में गया, न रास में गया, और न जागनी में गया। वो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि रूह इश्क दो बका, दोनों अखंड है और दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कंस के बंद वसुदेव देव की, इत आई सुरत चतुर्भुज की।
अब ये पौराणिक कथाएं आप पढ़ लेना जब दिल करे, बस जितना मायने रखता है वो मैं बोलता हूं कि देवकी कंस की बहन और वसुदेव उनके जीजा यानी देवकी के पति, कभी वो कंस के बहुत प्यारे मित्र भी थे। तो कंस को सपने में आया कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा वध करेगा। तो ऐसी सभी शक्तियों को मिटा देना चाहता था कंस, जिससे वो इस ब्रह्मांड पे राज्य कर सके। तो जब उनको कारागार में डाल दिया और एक एक करके बच्चे मारता गया। अब वो सब कथाएं हैं, रस भरी कथाएं हैं। आजकल आप लोग कृष्ण के सीरियल में भी देखते हैं, विष्णु पुराण में देखते ही। तो उससे मेरा कोई अभिभाव नहीं है, बस जितना वाणी में है उतना वर्णन कर दे रहा हूं। इत आई सुरत चतुर्भुज की, तो जो विष्णु जी का वो स्वरूप जो 4 भुजाओं में, शंख, गदा, चक्र और कमल का फूल। इन चारों की महिमा है। थोड़ा सुंदर साथ चाहे तो विचार कर सकता है। शंख है ज्ञान का प्रतीक, यानी शंख बजाकर सबके दिलों से माया का प्रभाव हटाकर ब्रह्म ज्ञान पिलाता है। और जो उसकी अनसुनी करता है तो उनके एक हाथ में है गदा। उस गदा से आपके घुटनों को तोड़ देते, यानी आपको असहाय बना देते। ये आज जो कोरोना का स्वरूप है वो गदा ही है। आपको कहा जा रहा था कि वाणी नहीं छोड़ना, वाणी के भावों को ग्रहण करके अपने मूल में चले जाना। और हम माया के कार्यों से मुक्ति ही नहीं होती थी, अपने सगे संबंधियों के प्यार में डूबे रहते थे। तो आज हमें असहाय बना दिया ना, हमारे घुटने तोड़ दिए ना, अब हम चलने लायक तो न रहे। अपने अपने जैसे वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में बंद थे, वैसे वैसे हम इस दुनिया के अंदर अपने घरों के कारागार में बंद हैं। ऐसा गदा मारा है इस पूरे संसार में, जो अपने आप को न जाने कितने बड़े सिकंदर कहते थे, उनका सारा बल समाप्त कर दिया। वो विष्णु जी की गदा है, चतुर्भुज विष्णु जी की गदा है। और उसके बाद भी जो न सुने, सुंदर साथ जरा विचारना, ऐसी स्थिति में भी आने के बाद जो माया में लिप्त रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन धाम धनी को की वाणी को सुनता रहा, उसको अपने दिल में रखे रहा। तो क्षमा क्षमा क्षमा। लेकिन जिसने नहीं रखा,
उसका वध हो गया चक्र से। चक्र चलाया वध, यानी इस ब्रह्मांड में हम समाप्त हो जाएंगे। जो आज अस्तित्व दिख रहा है कल को वो नहीं दिखेगा। और जिसने धामधनी के चरण पकड़ लिए इस घड़ी, तो वो घुटने तो ठीक कर ही देंगे, पारितोषिक के रूप में एक कमल का फूल देंगे जो उनके प्रेम का स्वरूप होगा। ऐसा चतुर्भुज विष्णु जी के स्वरूप की मान्यता है, लेकिन उसको आप अपने दिल के ऊपर भी उतार सकते कि वो धामधनी का हुक्म का स्वरूप है जो शंख बजा रहा है, असराफील नरसिंहा फूंक रहा है, जबराइल साफ कर रहा है। उसके बाद भी अगर हम अवहेलना करते रहे तो गदा हमें तोड़ेगा। और नहीं सुनेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। ये जीवन जो इतना सुंदर मिला था, जिससे परम धाम के स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को का दीदार कर सकते थे। अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क वाणी के द्वारा दिल में ले सकते थे, उससे हम विमुख हो गए। लेकिन अगर उस राह पर प्यार से आ गए तो धामधनी का प्रेम स्वरूप, वो कमल का फूल राज्य हमें अता करेंगे। और वो कमल का फूल हमारे दिल में शांति लाएगी और प्रेम का लहरें बहाएगी और हमारी सुरता परम धाम में लग जाएगी। तो ये इत आई सुरत चतुर्भुज की दुनिया वालों के लिए वो कारागृह की स्थिति है, और हमारे लिए जो है वो आपके चरणों में निवेदन कर दिया। सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए। तो वसुदेव को वो चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया और फिर सारी बातें बताई कि कैसे कैसे क्या होगा, और उनको कहा कि ये जो 8वां बालक हुआ है, तुम इसको ले जाओ और गोकुल में नंद के घर पहुंचा देना। उन्होंने कहा कैसे जाएंगे, हमारे हाथ में तो लोहे के भारी भारी सिक्कड़ है, यहाँ कंस के सैनिक हैं, लोहे का दरवाजा बंद है, ताला बंद है। तुम कोई चिंता न करो, वो मेरा काम है। और वो काम स्वतः ही हो। सारे सिक्कड़ टूट गए, सारे सैनिक सो गए, दरवाजा खुल गया, और जो देवकी जी के शिशु उत्पन्न हुआ, उसके अंदर अब ये विष्णु जी के 2 भुजा वाला स्वरूप, विष्णु जी की आत्म उसके अंदर प्रवेश कर गई। और फिर वसुदेव उनको अपने सर पर लेकर जमुना जी को पार कर नंद घर पहुंचे। मूल सुरत अक्षर कीजिए, जिन चाया देखो प्रेम सने, सो सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। सुंदर साथ जी, जब वो शिशु
वसुदेव जी के सिर पर था तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश भी उनके दर्शन प्राप्त करना चाहता था। जमुना जी भी उफान पर थी, उनके चरणों को छूना चाहती। और धामधनी की मेहर देखो, छतरी सर्प के रूप में उसको सुरक्षित गोकुल में नंद घर के अंदर प्रवेश कर दिया। तो उस शिशु के अंदर, जिस अक्षर ब्रह्म के दिल में, परम धाम के अंदर ये बात आई थी कि सखियों के साथ अपने प्रीतम की लीला को देखें। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित केली कर। उस क्रीड़ा को देखना चाहते थे। तो वो जो मूल सूरत, यानी मूल अक्षर ब्रह्म के दिल की सूरत, जिसको आत्मा कहते हैं, मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाया देखो प्रेम सने, सो सूरत वो अक्षर की आत्म धनी को ले आवेश। धाम धनी का हुक्म और धाम धनी की नजर उस तन के अंदर विराजमान हो गई। तो उसके अंदर कौन कौन हुआ? दो भुजा वाले विष्णु जी की आत्म, यानी उनका जीव, विष्णु जी का जीव, अक्षर ब्रह्म की आत्म और धाम धनी का आवेश, ये तीनों विराजमान हुए उस 6 घंटे के बालक के अंदर, और वो नंद घर की ओर प्रवेश। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोस धनी था। अब ये जो श्याम का स्वरूप, वो बालक शिशु, उसके अंदर अक्षर की आत्म और जोश धनी था। पहले कहा आवेश, अब यहां कहा जोश। यानी अब जो उस शिशु के तन से जितनी लीला होगी वो धाम धनी का जोश कराएगा, क्योंकि जहां आवेश होता है वहां जोश होता ही होता है, क्योंकि धाम धनी के हुक्म के अधीन है वो जोश का फरिश्ता। तो 11 वर्ष 52 दिन तक जितनी भी लीलाएं इस तन के द्वारा होती, वो जोश की लीला होती। कराने वाले कौन, हुक्म देने वाले कौन, वो आवेश स्वरूप। एक खेल देखा सैया सवन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। और इस खेल को हम सब सखियों ने मूल मिलावे में बैठकर अपने दिल के नैन की नजरों से धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर देखा, और आत्मा मानो इस ब्रह्मांड में उस तन के ऊपर बैठकर वो ब्रज की लीला के अंदर जितना खेल हुआ 11 वर्ष 52 दिन, उसको बड़े मनोयोग से देखा, बड़े चाव से देखा, बड़े प्यार से देखा। हम खेले धनी भेले आनंद घन। और जो वो शिशु 6 घंटे से 11 वर्ष 52 दिन तक जितनी लीलाएं हुई, हम धाम धनी के साथ ये 12,000 सखियां और 24,000 कुमारिका सखियां जो ईश्वरीय सृष्टि की सुरता उसमें आई, हम 36,000 ने मिलकर धाम धनी के साथ अति आनंद की लीला की। बाल चरित्र लीला जोवन, कई विध स्नेह किए सय्यन। कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूं या मुख। अब वो जो बाल चरित्र लीला जोवन, वो छुटपने से लेके 11 वर्ष 52 दिन तक की अवस्था था।
जब वो युवा स्वरूप हो गए। तो बाल चरित्र सुंदर साथ आप सभी ने पुराणों में पढ़ा है, कथाओं में सुना है, और टीवी पे तो उसका गुणगान होता ही रहता है। कैसे माखन चोरी की, कैसे पूतना को मारा, कैसे गैयों को चराते थे, कैसे दाऊ को छकाते थे। तो दाऊ यानी शेषनाग का स्वरूप। तो कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूं या मुख। अब उसका वर्णन इस मुख से कितनी बार और क्या क्या करूं। एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तेरे। सुंदर सा जब पूरी निद्रा होती है कि हिलाओ तो भी ना समझ आए कि कोई हमें हिला, तो इसको कहते हैं काल माया। यानी अक्षर ब्रह्म का जो मन विलास करता हुआ आदि नारायण का स्वरूप होता है। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर कितना भी वाइब्रेशन किया जाए, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म का मन मूल में धाम धनी की लीला को देख रहा है ब्रज में, तो वो खेल खत्म नहीं हो रहा। तो ये सारा जो विलास किया पूरी नींद में, परम धाम में हम सब भूल गए। तब धाम धनिये कियो विचार, वो अपने स्वरूप को ही भूल गए कि हम आए कहां से। तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नरनार। मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। तब धामधनी ने, मूल मिलावे में तो वही जागृत है, बाकी तो सब फरामोश है। तो धामधनी ने विचार किया कि ये अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म प्रियाएं सभी इस खेल में इस तरह से मशगूल हो गई कि वो अपने मूल को भूल गई। और जो मूल में इन्होंने सारी बातें की थी कि वो अपने आप को नहीं भूलेंगी, घर को नहीं भूलेंगी, और मुझे नहीं भूलेंगी, ये सारा गड़बड़ हो गया, उलट हो गया। क्योंकि वो इस खेल के अंदर मगन होए के रामते रचा रहे। मूल वचन की नाही सुध, जो धामधनी ने हमारे साथ किया था और जो इन्होंने कहा, वो बातें की थी कि हमारा कौल फिलहाल नहीं बदलेगा, हम आपसे वैसे ही लाड़ करेंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे, धाम को नहीं भूलेंगे, अपने आप को नहीं भूलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब भूल गए। तो कह रहे हैं मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। अब इनके अंदर वो इश्क की बुद्धि चली गई, अब सुपने की बुद्धि प्रवेश कर गई। सुंदर साथ हम और आप मिल बैठकर विचार कर सकते हैं, या अपने अकेले में चिंतन करते समय विचार कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी बात आती है वो सपने की बुद्धि से प्रकट हो रही है या मूल बुद्ध इश्क की बुद्धि से प्रकट हो रही है। हम विचार सकते। मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुद्ध। क्योंकि जागृत बुद्धि होती तो उन्हें सब पता हो। यह बात धनी चित्त सो ल्याए, आधी नींद दई उड़ाए। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। जो केवल ब्रह्म विभूति ब्रह्म ऐश्वर्य का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का।
वहां सुंदर वृंदावन सजा। एक बात बताओ, अक्षर ब्रह्म ये वृंदावन की का स्वरूप कहां से लाए? जो केवल ब्रह्म में आया, केवल ब्रह्म किसको कहते हैं? अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि का स्वरूप। वो जागृत बुद्धि जो अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है परम धाम में, उसके साथ रहती है, यानी उनके दिल के अंदर रहती है, अलग से नहीं। जैसे मेरे अंदर आपको मेरी बुद्धि तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मेरे अंदर है ना, उसी तरीके से अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर उनकी जागृत बुद्धि रहती है। तो जब वृंदावन का निर्माण किया, यानी उनकी बुद्धि के अंदर उसका स्वरूप प्रकट हुआ, तो अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से परम धाम में क्या देखते थे? बाग बगीचे, जमुना जी, पहाड़, नदी, वही स्वरूप जागृत बुद्धि से उनके दिल में रहता था। वही केवल ब्रह्म के अंदर वैसा ही नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब खड़ा हुआ। यह बात धनी चित्त सो ल्याए, आदि नींद दई उड़ाए। यानी अक्षर ब्रह्म की सपने की बुद्धि हटा दी, जिससे देखा करते थे, जागृत बुद्धि उनके अंदर डाल दी, और रूहों के ऊपर से इतनी इतनी बुद्धि दे दी कि वो धाम धनी के साथ जो निस्बत है प्रेम का, वो याद आ जाए कि ये हमारे खावन। 11 बरस और 52 दिन तक जो वहां पूरी नींद में खेल हुआ, ता पीछे पहुंचे वृंदावन। अब वो कैसे पहुंचे, क्या क्या हुआ, रास की रामतों में कैसा कैसा हुआ, कल उसका भी थोड़ा सा सुंदर सात रस को प्राप्त करेंगे कि कैसे हम पहुंचे वृंदावन। धामधनी ने उथले वचन कहे हमसे, और कैसे वो वृंदावन में ले गए, और वहां कैसी कैसी रामतें की, इसका थोड़ा कल रसपान करेंगे। तो आज समय की मर्यादा, वाणी को विराम। यह बात धनी चित सो ल्याए, आदि नींद दई उड़ाए। 11 बरस और 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन।